माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ कि अपना इंडिया की जनसंख्या 140 करोड़ है। जनसंख्या में तो हम बहुत आगे हैं, लेकिन जो विकास है, सक्सेस है, उसमें हम बहुत पीछे हैं। मुझे दुख होता है कि 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम चाइना और इंडिया दोनों की जो स्थिति है सेम थी, लेकिन आज चाइना हमसे बहुत 50 साल आगे है। उसका कारण जो है, सबसे मेन जो कारण है मैं आपको बता रहा हूँ, वो है एजुकेशन सिस्टम। और एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ जो अपने संविधान में कुछ जो कमियां हैं उसमें संशोधन की भी ज़रूरत है। उस टाइम में जो संविधान में अपने नेताओं का जो मतदान का प्रक्रिया है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मतदान उसको एक वोट ज़्यादा मिल गया वो जीत सकता है, एमपी हो, एमएलए हो, मुख्यमंत्री हो। लेकिन ये सिस्टम चाइना में नहीं है। चाइना में आपको एक लिखित परीक्षा देनी पड़ती है और लिखित परीक्षा देने से पहले आपको 1 साल तक आपकी कैरेक्टर और देश हित में आपकी गतिविधियां देखी जाती है कि आपका आचरण कैसा है और आपकी देशभक्ति कितनी है। उस 1 साल के बाद कुछ पॉइंटों पे आपको परीक्षा क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे पहला पॉइंट अगर मैं बताऊं, इकोनॉमिक्स ग्रोथ। आप इकोनॉमिक्स, देश में इकोनॉमिक्स को ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो गरीबी के ऊपर होता है कि आपके देश में अगर गरीबी ना आए, गरीबी मुक्त के लिए आपके पास क्या उपाय हैं, क्या ऐसा प्लान है, विजन है ताकि आपके देश में गरीबी ना आए। तीसरा पॉइंट जैसे हो गया जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन आप कैसे अपने देश में ज़्यादा बढ़ा सकते हो ताकि कोई बेरोजगार ना हो, सबको नौकरी मिल सके। चौथा प्रॉब्लम ये होता है, उसमें सवाल होता है कि क्रिटिकल कोई समस्या आ गई देश में, प्रॉब्लम आ गया, जैसे कोरोना काल हो गया, भूख हो गया, भूखमरी हो गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आप कैसे कंट्रोल करोगे, आपके पास क्या मतलब प्लान होना चाहिए, कैसे वो सब, ये सारी चीज़ें जो है लिखित में होता है। ये सब जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आप एक लीडर बनने की राह आपका बढ़ता है। अगर आपने ये सब नहीं किया, फेल हो जाते हो, तो आप लीडर बनने की आपका समाप्त हो जाता है। और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, फ्रांस की जनसंख्या 7 करोड़ है, उससे हम राफेल खरीदते हैं। हमारा इंडिया का 140 करोड़ है, हम क्या राफेल नहीं बना सकते। ये मतलब बहुत, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना अपने देश की, बहुत है बात। मैं एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाओ जैसे जापान में जो है ना, जापान का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत मस्त है, वैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ लिए, उनका एजुकेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद उनको कैसे काम करना है वो चाइना से सीखना चाहिए। और जितने बिजनेसमैन हैं ना, उनको अमेरिका के बिजनेसमैन से सीखना चाहिए। ये तीनों का जब कम्बिनेशन होगा ना, तब आपका इंडिया जो है ना एक सुपर पावर बनेगा। ये शायद होगा, कोई ना कोई लीडर आएगा, इसमें सब चीज़ काम करेगा तभी होगा। क्योंकि हम लोग अभी उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से हमें बढ़ना चाहिए। जिस हिसाब से हमारा जनसंख्या है, हमें बूस्ट होना चाहिए हर क्षेत्र में, लेकिन आज हमारी स्थिति वैसी नहीं है। आप लोगों का क्या राय है ज़रूर बताना। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू।